उद्धव ठाकरे सीएम बनने की सालगिरह मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार अगले 2-3 महीने में गिर जाएगी। बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री राव साहेब दानवे ने तो एक तरह से उद्धव सरकार को विदाई की तारीख भी तय कर दी। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में सरकार बना लेगी। दानवे ने यह भी कहा कि हम सिर्फ विधान परिषद चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में सरकार कैसे बनेगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उन्हें बताऊंगा, वो भी सरकार स्थापित करने के बाद। इसके पहले बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी उद्धव सरकार की डेडलाइन बता दी थी। उनका कहना है कि ये साल खत्म होने से पहले ही 30 नवंबर तक सरकार गिर जाएगी। सरकार में शामिल 3 दल एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी की उम्र महज नवंबर तक ही बची है? देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि महाराष्ट्र में यदि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाती है तो उसकी जगह आने वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सुबह नहीं होगा, जैसा कि 1 साल पहले हुआ था। लेकिन ऐसे वाक्यों को याद नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं के इन बयानों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत कहते हैं कि हमारी सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और अभी 4 साल और सत्ता में रहकर शासन करेगी। पिछले साल जो 3 दिन की सरकार बनी थी, ये लोग उसकी बरसी मना रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी तरह के प्रयास फेल हो गए। लेकिन सरकार बनाने के बीजेपी के दावों को इस बात से बल मिलता है कि इसी वर्ष सितंबर महीने में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात की वजह शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू बताया गया था। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने कहा था कि मीटिंग का कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने साफ कहा था कि जब 2 नेता मिले तो राजनीति पर ही बात करेंगे। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने 23 नवंबर की सुबह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि वो सरकार सिर्फ 80 घंटे ही टिक पाई। बहुमत साबित करने से पहले ही अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत भी मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना का बीजेपी से टकराव हो गया। लंबी कश्मकश के बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसमें शिवसेना के 57, एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44, सपा के 2, बीवीए के 3, पीजीपी के 2, एसडब्ल्यूपी और पीडब्ल्यूपीआई के 1-1 और 6 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास 114 विधायकों का समर्थन है। इसमें बीजेपी के 105, आरएसपी का 1, जेएसएस का 1, निर्दलीय 7 विधायक शामिल हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए 145 विधायकों का समर्थन होना चाहिए और इस लिहाज से 28 विधायकों के समर्थन जुटाने होंगे। बीजेपी के लिए ये तभी संभव हो सकेगा जब कांग्रेस, शिवसेना या एनसीपी के 1/3 विधायक पार्टी से बगावत कर अपनी पार्टी बनाएं और फिर बीजेपी को समर्थन दें। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि महाविकास आघाड़ी के करीब 60 विधायक अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दें। साफ है कि दोनों विकल्प आसान नहीं हैं और यही वजह है कि बीजेपी के बयानों पर शिवसेना गंभीरता से लेने के बजाय उसे पार्टी की खींच ज्यादा बता रही है।